हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 61। टॉपिक है इसका स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो डेटास की कलेक्शन, उनका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं। इन सब चीज़ों को जिसमें हम पढ़ते हैं वो क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स होती है। अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया डेटा। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। अब डेटा टू टाइप्स का होता है, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा क्या होता है? जैसे कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स के मैथ्स के टेस्ट मार्क्स हैं, तो सपोज वो है 5, 10, 15, 17, 13। तो इस तरह से जब डेटा होता है तो उसको बोलते हैं हम अनग्रुप डेटा। और वहीं अगर हमारा जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा बोलते हैं। यानी कि अगर हमें इस तरह से दिए हुए हैं, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे कि 5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 2। या 10 मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 3। 15 मार्क्स लाने वाले हैं 2। तो इस तरह से जब हम डेटा को पुट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो वो जो डेटा होता है वो क्या होता है? ग्रुप डेटा होता है। नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट मीन्स द सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज आर अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड द मोड। अब जो सेंट्रल टेंडेंसी है स्टैटिस्टिक्स में वो 3 हैं। मेन जो है वो है मीन, मीडियन एंड मोड। अब मीन क्या होता है? जब हम डेटा का एवरेज निकालते हैं तो उसको मीन बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा जो डेटा है वो अनग्रुप डेटा है, जैसे कि हमारा जो डेटा है वो इस फॉर्म में 2, 3, 3, 4, 5। और इसका हमें क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो जब अनग्रुप डेटा होता है तो उसमें मीन हम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हुई हमारी? इन सब का सम कर देंगे, 2 + 3 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको सम करेंगे, 3 + 3 6, 4 10, 5 15, 16 17 अपॉन 5 डिवाइड करेंगे, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो हमारा जो एक्स बार है वो कितना आ गया? 3.4। यानी कि जो हमारा मीन है वो हमने फाइंड किया इस तरह से अनग्रुप डेटा में। वहीं अगर हमारा जो डेटा होता है वो कैसा हो? ग्रुप डेटा हो, तो उसमें हमें अगर मीन फाइंड करना है, 3 मेथड यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको यूज़ करके हम मीन फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। तो फर्स्ट में जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। सेकेंड है ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। और यहाँ पर जो डी आई है वो हम कैसे निकालते हैं? एक्स आई में से ए माइनस करके। और थर्ड जो हमारा मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। और इसमें क्या होता है? नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मेन का हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है? अगर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो अनग्रुप डेटा है, मतलब कि इस तरह से दिए हुए हैं 2, 3, 3, 4, 5। तो यहाँ पर अगर हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। तो यहाँ पर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। और 5 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर में हमें ऑब्जर्वेशन दी होती है तो हमें मीडियन का फॉर्मूला रखना होता है n + 1 अपॉन 2 तब। यानी कि n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? यहाँ पे 5 है। 5 + 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 6 अपॉन 2, 2 3 = 6। तो यानी कि जो थर्ड टर्म होगी डेटा की वो क्या होगी? उसका मीडियन होगी। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है? 3 है। तो यानी ये जो हमें डेटा दिया हुआ है इसका मीडियन कितना हुआ? 3 हुआ। तो मीडियन कितना आ गया यहाँ पे? 3। वहीं अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो होती इवन नंबर्स में, यानी कि अगर हमारे पास इस तरह से दी हुई है 2, 3, 3, 4, 5 एंड 5। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशंस हो गए। तो यहाँ पर अगर हमें मीडियन निकालना है तो जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है n अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 + 1th टर्म
और इनका हम क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास मीडियन आ जाएगा इवन टर्म्स का। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 6 है, n कितना हो गया 6 हो गया। अब n हमारा यहाँ पर 6 है तो फॉर्मूले में हम n की जगह 6 पुट करते हैं, 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा थर्ड, तो यानी कि थर्ड टर्म प्लस 2 3 ज़ा 6 और 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अब यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है 3 है और फोर्थ टर्म क्या है 4, यानी कि थर्ड और फोर्थ टर्म को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 3 + 4/2 यानी कि 7/2 और इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3.5। तो यानी अगर हमें ऑड टर्म्स दी हुई हैं तो हमारा फॉर्मूला n+1/2 निकाल के जो हमारी टर्म आएगी वो हमारा मीडियन है, और अगर हमें इवन में दिए हुए हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके मीडियन फाइंड कर सकते हैं। तब है जब हमारा जो डेटा है वो कैसा है अनग्रुप डेटा है। वहीं अगर हमें ग्रुप डेटा दिया हुआ है तो हम मीडियन का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाले फॉर्मूले से हम मीडियन फाइंड करेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ओगिव के थ्रू जो है वो हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं, यानी लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव से हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें सेंट्रल टेंडेंसी दी हुई है वो है मोड। मोड क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होता है उसको हम मोड बोलते हैं। सपोज हमारे पास अनग्रुप डेटा का एक एग्जाम्पल है 2, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 3। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 3 है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 3 है, तो 3 क्या होगा इसका मोड होगा। वहीं अगर हमारा जो डेटा है वो ग्रुप डेटा है तो हम मोड निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे L + F1 - F0/2 F1 F0 - F2 × H। तो तब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं कैसे, हिस्टोग्राम के थ्रू। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो जो ये तीनों टेंडेंसी हैं सेंट्रल टेंडेंसी हैं उनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें किसी क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, सपोज मीडियन 3 है और मीन जो है वो है 2, तो हमें मोड फाइंड करना है। तो हम मोड कैसे फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट ये जो रिलेशन है उसको पुट करेंगे 3 मीडियन - 2 मीन। अब यहाँ पर जो हमारा मीडियन है उसकी जगह हम क्या पुट करते हैं 3 पुट करते हैं -2 और मीन कितना है 2 है, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, तो हमारा मोड कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि अगर हमें इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें हमें पता है तो हम जो थर्ड है टेंडेंसी उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है, मोड = 3 मीडियन - 2 मीन। If class interval is discontinuous, then make it continuous by subtracting 0.5 from lower limit and adding 0.5 to upper limit। क्या मतलब वो इसका कि अगर हमारा जो क्लास इंटरवल जो है वो इस तरह से दिया हुआ है 1 to 4 एंड 5 to 9 इस तरह से दिया हुआ है, तो उसको कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस वे में, यानी कंटिन्यूस वे क्या होता है अगर इस तरह से होता है 0 to 5 5 to 10 इस तरह से होता तो कंटिन्यूस वे में होता, बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है डिसकंटिन्यूस वे में दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है कंटिन्यूस बनाने के लिए 0.5 हमें इधर से माइनस कर देना है और 0.5 इधर प्लस कर देना है, यानी कि जो हमारी लोअर लिमिट है उसमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, और जो अपर लिमिट है उसमें हम 0.5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5। इसी तरह से लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे 5 में से तो कितना हो जाएगा 4.5, और 9 में हम प्लस करेंगे 0.5 तो हो गया 9.5। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क जो होता है उसको मिड पॉइंट भी बोलते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है 5 to 10 क्लास इंटरवल है तो हम इसका क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट क्या है 10 प्लस लोअर लिमिट है 5, 10 + 5.2 यानी 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5। तो ये क्या हो गया हमारा इसका क्लास मार्क हो गया। क्लास साइज़ क्या होता है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं तो क्लास साइज़ आ जाता है, यानी कि 10 में से 5 माइनस कर देंगे तो 5 आ गया, तो यानी कि इस क्लास इंटरवल का क्लास साइज़ कितना हुआ
5। अगर 10 से 20, 20 से 30 होता तो कितना होता क्लास साइज? 20 में से 10 माइनस कर देते, यानी 30 में से 20 माइनस कर दो, यानी जो इनमें गैप है वो क्या है? क्लास का साइज है। तो वो कितना है यहाँ पे? 10 है। नेक्स्ट है रेंज, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? रेंज आ जाती है। सपोज हमारे पास डेटा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, सपोज 5, 4, 3, 6, 8, 10 और यहाँ पर हमें रेंज फाइंड करनी है। तो हम इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे? जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? 10 है। तो 10 में से हम माइनस कर देंगे लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को। लोएस्ट क्या है? सबसे छोटा नंबर है 3। तो हमारे पास रेंज आ जाएगी कितनी? 7। तो इस तरह से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। मीडियन क्लास क्या होती है? क्लास इंटरवल इन विच कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n by 2। और इसी तरह से मॉडल क्लास क्या है? क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। अब आ जाते हैं वर्कशीट में क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लास मार्क इज 1 by 2 ऑफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्लास मार्क में हम 1 by 2 किसका करते हैं? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के सम का, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज कैसे फाइंड करेंगे हम? रेंज का हमें फॉर्मूला पता है, क्या था? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन इसमें से हम माइनस कर देते हैं लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 255 और लोअर ऑब्जर्वेशन क्या है? इसमें सबसे छोटी क्या है? 103। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज आ जाएगी कितनी? 152। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। अभी हमने देखा था क्या रिलेशन है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लास साइज। फिफ्थ है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं। तो फर्स्ट प्राइम नंबर्स क्या हैं? 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ 1 के टेबल में और अपने आप से डिविजिबल है, यानी कि उनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो इनका हमें मीन फाइंड करना है और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा? इसमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है हमारी? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और कितनी ऑब्जर्वेशन है ये? 5। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 7 17, 18, 28। तो ये हो गया 28/5। अब 28 को 5 से हम डिवाइड करते हैं। 5 5 = 25, 5 6 = 30। तो हमारा जो मीन है वो कितना आ गया? 5.6।